होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वह बदला नहीं जा सकता। ओरछा वो स्थान जहाँ कड़कड़ में बसते हैं श्री राम, जहाँ की पावन धरा पूजनीय है, जहाँ हर घर में राम का वास है, वातावरण में राम नाम की धुन। 400 साल का एक अमित इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है। एक रानी की तपस्या ने कैसे भगवान श्री राम को अपने साथ चलने को मजबूर कर दिया। आखिर क्यों भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर ओरछा आए, और कैसे बेतवा के तट पर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। न जाने कितनी ऐसी कथाओं से ओरछा का इतिहास अपने आप को समेटे हुए है। यहाँ के भव्य मंदिर और महल पर नजर जाए तो टकटकी लगाए हर किसी की नज़र थम जाती है, मानो तो वैसे कि जगह जगह आपको सम्मोहित कर देती है। यहाँ की सुकून देने वाली छड़ आपके मन को शून्य कर देते हैं और आपके मन में संचार होने लगता है। राम नाम का वो नाम जो भवसागर से आपको तार दे। कुछ ऐसी ही छटा है ओरछा की। रानी राम के भक्त थी, राजा कृष्ण के। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, एक भक्ति करे। रानी ने कहा नहीं, मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने गुस्से से कह दिया, तुम सही राम भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। रानी ने सोचा, राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं। तो रानी राजा के सामने एक प्रतिज्ञा करती है कि हम सही राम भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, या तो सरजू मैया मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। यहाँ की लोक कथा के अनुसार यहाँ एक समय महाराजा मधुकर शाह का राज होता था। महाराजा मधुकर शाह बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी कुंवरी गणेश राम भक्त। एक बार महाराजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी कुंवरी गणेश को साथ वृंदावन चलने के लिए कह दिया, पर महारानी ने साथ चलने से मना कर दिया। महाराजा को इस बात पर बड़ा क्रोध आया। महाराजा मधुकर शाह ने आवेश में आकर महारानी कुंवरी गणेश से कहा कि बड़ी ही राम भक्त हो तो जाकर ले आओ ना राम को। फिर क्या था, भगवान श्री राम पर अटूट आस्था रखने वाली कुंवरी गणेश उसी वक्त ओरछा से अयोध्या के लिए निकल पड़ी। अयोध्या पहुंचकर रानी सरयू नदी के किनारे तपस्या करने लगी। कई महीनों की तपस्या के बाद जब भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो रानी नदी में कूदने जा रही थी। तभी भगवान श्री राम ने उन्हें एक बाल रूप में दर्शन दिए और उनसे उनकी परेशानी पूछी। तो रानी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की और ओरछा चलने के लिए पूछा। रानी की ये तपस्या देखकर भगवान श्री राम ने साथ चलने के लिए हाँ भर दी और 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त यह थी कि वह पुख नक्षत्र के दिन ही यात्रा करेंगे और जहाँ पुख नक्षत्र खत्म हो जाएगा वहाँ वे ठहर जाएंगे। दूसरी शर्त यह थी कि जिस सत्ता में वो जाएंगे वहाँ के राजा सिर्फ प्रभु श्री राम ही रहेंगे। और तीसरी शर्त यह थी कि जिस जगह वो विराजमान हो जाएंगे वहाँ से दोबारा उठेंगे नहीं। रानी ने तुरंत इन शर्तों को मान लिया और ओरछा राजा के पास यह संदेश पहुंचा दिया कि भगवान श्री राम को लेके वह ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह ने संदेश मिलते ही प्रभु श्री राम के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। पौने 2 साल बाद जब रानी राजा राम को लेकर पहुंची तो मंदिर का निर्माण पूरा न होने की वजह से रानी ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा को अपनी रसोई में रख दिया और अगले दिन स्थापना के समय जब राजा राम की प्रतिमा उठाने का प्रयास किया तो वह टस से मस न हुई। अयोध्या से जब चलने लगी तो अयोध्या वासियों ने कहा कि सरकार आप यहाँ से जा रहे हैं तो अयोध्या वासियों का क्या होगा। तो फिर अयोध्या वासियों से कहा सरकार ने कि दिवस ओरछा धाम सैन अयोध्यावास, सैन आप लोगों के साथ करेंगे, दिन में ओरछा राज करेंगे, सैन आप लोगों के साथ करेंगे। प्रशासन भी लगाता है दिन में 4 बार राजा को सलामी। गार्ड ऑफ ऑनर तो सबने सुना होगा और कभी न कभी किसी न किसी को तो मिलते देखा ही होगा। ओरछा में श्री राम भगवान और राजा दोनों रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि ओरछा में कोई भी वीवीआईपी नहीं है, अगर कोई वीवीआईपी है तो वह राजा रामचंद्र है। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों के द्वारा सूर्यास्त से सूर्योदय के समय तक दिन में 4 बार प्रभु श्री रामचंद्र को बंदूकों से सलामी दी जाती है, अर्थात गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा में यह गॉड ऑफ ऑनर बाकी किसी को भी नहीं दिया जा सकता और वहाँ की जनता आज भी ओरछा का सरकार प्रभु श्री राम को मानती है। सूरज ढलने के बाद किसी भी महान अनुभूति को भी गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है,
परंतु राजा रामचंद्र को ओरछा में सूरज ढलने के बाद भी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा गॉड ऑफ ऑनर से पूजा जाता है। पुलिस के यहाँ पर गार्ड रहते हैं जो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। नियमित रूप से देखा जाए तो एक गार्ड उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देता है, लेकिन समय समय पर जब विशेष पर्व या कोई विशेष आयोजन होता है तो 2 लोग मिलकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, और विवाह पर एक पूरी की पूरी टुकड़ी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देती है। ओरछा भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको बुंदेलों की विजय गाथा से लेकर प्रभु श्री राम के दूसरे निवास के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पर एक ऐसे राजा की मित्रता के बारे में जानने को मिलता है जिन्होंने अपने मित्र जहांगीर के ओरछा आने की खुशी में जहांगीर महल को एक मिसाल के रूप में बनवा दिया। प्रभु श्री राम के लिए मुन्ना खान की भक्ति हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक बड़ा उदाहरण है। ओरछा के लोग बुंदेली संस्कृति का पालन करते हैं और बुंदेली संगीत और बुंदेली कला में ओरछा के लोग निपुण हैं। 40-50 साल करीब हो गए। हम मंदिर मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और भाईचारे के साथ में रहते हैं। हमको यहाँ कोई किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। सब लोग बड़ी अच्छी तरह से रहते हैं। एक बड़े त्योहार ये राम राजा मंदिर में मनाए जाते हैं। सावन तीज के त्योहार में झूला डाला जाता है, भगवान गर्भगृह से बाहर आते हैं और बड़े धूमधाम से बड़ा मेला भव्य रूप से लगाया जाता है। ऐसे कार्यक्रम निरंतर यहाँ, जिससे हम लोगों में धर्म जागता है। और बुंदेलखंड में ऐसी परंपरा है कि 2-3 त्योहार में हर घर का व्यक्ति यहाँ पहुँचता है। ओरछा अपनी खूबसूरती और कभी न टूटने वाली आस्था का प्रतीक है, जिसकी कथाएं सुन के दूर देश में भी रहने वाले लोगों के मन में आस्था जग उठती है, जो ओरछा पर्यटक बनकर श्री राजा राम के राज्य में बने सुंदर महल और यहाँ की आस्था का आनंद लेने आते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 6,50,000 श्रद्धालु आते हैं और जिनमें से 3 लाख पर्यटक सिर्फ विदेश से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही इस अलौकिक स्थान के भव्य वातावरण शांति को महसूस कराते हैं। यहाँ पर करीब 20 गाइड हैं जो भाषाओं में भी परंपरागत हैं। सब लोग फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर पर्याप्त गाइड हैं। तो आप आएंगे तो आपको अच्छे से घूमने के लिए यहाँ पर मिलेगा। शयन आरती खत्म होने के बाद प्रभु श्री राम को अपने वादे के अनुसार अयोध्या लौटना होता है। जिन्हें सरकार का दर्जा दिया गया, मर्जी भी उन्हीं की चलेगी। प्रभु श्री राम की आज्ञा के अनुसार उनकी विदाई ओरछा के लोग फूल, ढोल और भजन के साथ विदाई देने के लिए दिए के रूप में हनुमान जी के प्राचीन मंदिर जाते हैं और पटबंद होने के बाद भजन करते हैं। उनका मानना यह है कि प्रभु जब तक अयोध्या नहीं पहुंच जाते तब तक भजन करके प्रभु को याद करते हैं। 9:30 बजे शयन आरती होगी। फिर भगवान ज्योति स्वरूप में हनुमान मंदिर, प्राचीन मंदिर है। जब सरकार यहाँ आए थे सबसे पहले मंदिर वही था। जहाँ सरकार यहाँ आए थे उसी समय से जिस मंदिर पे ज्योति जा रही हनुमान जी के पास, आज भी उसी हनुमान मंदिर पे ज्योति स्वरूप में सरकार यहाँ से जाते हैं और सरकार और हनुमान जी ओरछा शयन करते हैं और सुबह पुनः अयोध्या ओरछा जो है राज करने आते हैं। उम्मीद है कि ओरछा की इस यात्रा ने आपको राम नाम से तो अवश्य जोड़ा होगा, उस शक्ति का एहसास कराया होगा जो हमारे साथ हर वक्त है, हर पल है। अगर इस पूरी यात्रा में ओरछा से अयोध्या तक कुछ समानता है तो वो है प्रभु श्री राम। यह वो 2 शब्द हैं जो पूरे जीवन का सार है। श्री राजा प्रभु राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्या वास।